बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ नाज़रीन कराम कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, हबीब अकरम साहब ने लाहौर के अंदर गवाल मंडी के हलके में जाकर पूछा है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस आते हैं तो क्या इलेक्शन जीत जाएंगे कि नहीं जीतेंगे। इस हलके का जो रिज़ल्ट आया है इसने पूरी नून लीग को हिला के रख दिया है कि ये अवाम हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये हलका नून लीग का गढ़ था, वहाँ के लोगों ने क्या कहा है ये सर्वे आपके सामने रखता हूँ। 67% लोगों ने कहा है कि नहीं जीत सकते, 27% लोगों ने कहा है कि जीत जाएगी और 6% लोगों ने कहा है कि हमें नहीं पता। अब ये जो 67% हैं ये इमरान खान का वोटर है और जो 27% हैं नून लीग का वोटर है और 6% वो लोग हैं जो कहते हैं जिसकी मर्ज़ी हुकूमत आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक खातून से जब हबीब अकरम साहब ने सवाल पूछा तो इन्होंने आगे से जो कमाल जवाब दिया है वो ज़रूर सुनेगा। खातून ने कहा कि पार्टी का इलेक्शन जीतना तो बहुत दूर की बात है, मियाँ साहब ख़ुद अपनी सीट नहीं जीत सकेंगे और मियाँ साहब का जो प्लान है वो सिर्फ़ ये है कि वो मुल्क को लूट ही सकते हैं, इसके अलावा और कोई प्लान नहीं है। जो बंदा ख़ुद लंदन में बैठा है वो पाकिस्तान की आवाम को क्या रिलीफ देगा। मज़ीद इन्होंने कहा जहाँ नवाज़ शरीफ हैं वहाँ ही रहें, हमें नवाज़ शरीफ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी जमात है तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अच्छा, अब मियाँ साहब ने भी एक बयान दिया है। वो फरमाते हैं कि अवाम रोटी खाए, बिजली के बिल दे, दवाई ख़रीदे, मुल्क और कौम को इन हालात से दो चार करने वाले कौन हैं। अच्छा, पिछले 16 महीने इनके भाई की हुकूमत रही है और उन 16 महीनों में आप अंदाज़ा करें कि डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँचा, बिजली कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और मियाँ साहब कितने मासूम हैं ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुल्क का ये हाल किसने किया। और अब मैं आपको इनकी बारियां गिनवाने लगा हूं कि इन्होंने कितनी बारियां ली हुई हैं और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हुकूमत की हुई है और मज़ीद इनको बारी चाहिए पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए। ज़रा देखिए जनाब, 1981 में नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब बने, 1985 में नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने और 1988 में फिर वज़ीर आला पंजाब बने, 1990 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और 1997 में फिर दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और 1997 में ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने थे। फिर 2008 में वज़ीर आला पंजाब बने हैं शहबाज शरीफ साहब, 2013 में वज़ीर आज़म बने हैं नवाज़ शरीफ साहब और 2022 में वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ साहब। अब मज़ीद इनको बारी चाहिए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। ये जो पहले इन्होंने 8-10 बारियां लगाई हैं इसके अंदर इनको मौका नहीं मिला कि पाकिस्तान को किस तरह ठीक करना है। जनाब, अब बात चल रही है कि आगे जो इलेक्शन आएगा इसको मैनेज कैसे करना है। तो मोहम्मद मालिक ने बड़ी अहम बात की है। इन्होंने कहा है कि किसी एजेंसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इलेक्शन वाले दिन हज़ारों पोलिंग स्टेशन को मैनेज कर सके। अब वो दिन गए जब बैलेट बॉक्स भरे जाते थे। ये सोशल मीडिया का दौर है। अब देखें हज़रात, सहाफ़ी भी टीवी शोज़ पर बैठकर कह रहे हैं कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो दूर दूर तक भूल जाएं कि ये लोग इलेक्शन जीत भी सकते हैं। अब इलेक्शन वाले दिन धांधली नहीं की जा सकती। जो भी करना है वो इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन के बाद करना है, जिस तरह से इन्होंने अस्तूर के अंदर करने की कोशिश की। कितने ही दिन गुजर गए हैं, अभी तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया। टोटल 16 या 17 हज़ार वोटर हैं और वो इलेक्शन कमीशन नहीं गिन सक रहा। अब आगे आ जाएं। रऊफ़ कुलासरा ने एक बड़ी अहम बात की है। इन्होंने कहा है कि ये जो आज कल नवाज़ शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानात दे रहे हैं इनको सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो फरमाते हैं कि ये जो मुल्क को तबाही के धाने पर लेकर आए हैं ये सब कुछ जनरल बाजवा ने किया, साकिब निसार ने किया, जनरल फैज़ हमीद ने किया, इसको सीरियस ना लें।
کیونکہ 2006 میں بھی یہ بالکل اسی قسم کا بیانیہ لے کر نواز شریف صاحب آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کارگل کے ایشو کے ذمہ دار جرنیلوں کو کٹہرے کے اندر لائیں گے، مگر 4 سال اقتدار میں رہے لیکن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تک جاری نہیں ہوا تھا۔ یہ رؤف کلاسرا نے مہر بخاری کے شو کے اندر بیٹھ کر بات کی۔ ارشاد بھٹی نے کہا ہے، ہمارے بچے جب سوال کریں گے کہ بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو جواب دیں گے کہ ایک بھاگا ہوا مجرم واپس آ رہا تھا جو ڈیل کر کے گیا تھا، اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اسے کہتے ہیں بنانا ریپبلک۔ اب نصرت جاوید صاحب نے بتا دیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن نون لیگ کے لیے ایسا ہی ہوگا جیسا کہ 1997 کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھا۔ یاد رہے میں آپ کو بتا دوں کہ 97 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے ملک میں سے صرف 18 سیٹیں جیتی تھیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں ان کے مطابق نواز شریف ووٹوں سے جیتنے کا تصور بھی نہ کرے۔ ہاں، اگر کہیں فیصلہ ہو چکا ہے یا ضیاء الحق ٹائپ کا کوئی ریفرینڈم ہوا تو اس الیکشن میں نواز شریف جیت سکتا ہے، ورنہ کسی بھی صورت نہیں جیت سکتا اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے۔ کاشف عباسی نے بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 16 مہینے کی نون لیگ کی حکومت کی ناقص کارکردگی کو تو بیانیہ بنانا نہیں جا سکتا، لہٰذا نواز شریف جلسوں میں تقریریں کرنے کے لیے ایک بار پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر آ رہے ہیں۔ حالانکہ نواز شریف صاحب اسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے تھے اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دی تھی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھگوڑا نواز شریف آنے کی جرت نہیں کر سکتا، ہاں اگر آنے کی غلطی کر بھی گیا تو اڈیالہ جیل اس کی منتظر ہے۔ اچھا جناب، اب آخر میں مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا ہے کہ جب آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بیسکلی آسمان کا نظام ان کی ڈیلیں ہوتی ہیں، اور جب ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کوئی روک نہیں سکتا ان کو دوبارہ وزیر اعظم بننے سے۔ ناظرین کرام، اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو وزیر اعظم بننا تو بہت دور کی بات ہے، یہ لوگ اپنی سیٹیں بھی نہیں نکال سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔